प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी विवाह जलंधर नामक दैत्य राक्षस से हो गई। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान शक्तिशाली होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से विवाह करने के बाद जलंधर की शक्ति, बल और पराक्रम तेजी से बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से पराजित करना मुश्किल ही था। जलंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवगण परेशान थे। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का कोशिश किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने का प्रयास करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जलंधर कुछ समझ ना पाता वो अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को बताया। इधर जलंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जलंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ, भक्ति और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का प्रतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से घने वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी मायावी शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उनके आँखों के सामने साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को थोड़ा से भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल कपट किया गया है। जलंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा ने अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसे करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान ने वृंदा की पति की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरी शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी की पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान
उसके मुंह में तुलसी और गंगा का जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों, छल कपट या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों का विनाश होना तय होता है।